टीम अवाम की आवाज़ निकली है। कराची से बलूचिस्तान तक का हम सफ़र करेंगे। सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो खजूरों की इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। इलाके में तकरीबन 1,40,000 टन हमारी प्रोडक्शन है। क्या क्या है? ब्राइडल है, बलूची में मैडम इसको कहते हैं डोलन। क्या क्या कहते हैं इनको? इसको बोलते हैं ओफ्तिकी बानोर। ओफ्तिकी बानोर, सोने वाला बानोर। सोई हुई दुल्हन। ट्रेनिंग कैंप है एफसी का। एसएसजी की जानिब से एक ट्रेनिंग दी जा रही है। कमांडोज के बारे में मशहूर है, ख़राब मौसम और अंधेरा एक अच्छे कमांडो का दोस्त होते हैं। हर किस्म के हर हालात में हम लोग तैयार हैं अपने मुल्क के लिए। इन जवानों को भी हम इसीलिए ट्रेन कर रहे हैं ताकि ये हर हालात से निपट सकें। आप देखें ये सामने टारगेट कर रहे हैं। इस वक्त टीम अवाम की आवाज़ निकली है। कराची से बलूचिस्तान तक का हम सफ़र करेंगे। वहाँ से हम तुर्बत जाएंगे। 12 घंटे का सफ़र तय करेंगे। रात में पहुँचेंगे। इस वक्त मेरे पीछे जो आपको एक इंतहाई हसीन मंजर दिखाई दे रहा है, ब्लू वाटर्स और ये खूबसूरत पहाड़, ये दरअसल हम मीरानी डैम पर हैं। ये वो डैम है जिसको मुशर्रफ दौर में बनाया गया था और तकरीबन पूरे बलूचिस्तान का सबसे बड़ा डैम है और पानी की सप्लाई यहीं से होती है। ये यहाँ के लोगों के लिए ब्लेसिंग है कि यहाँ एक एक बूंद इंतहाई कीमती है। इस वक्त हम लोग मीरानी डैम पर मौजूद हैं और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये ट्रेनिंग कैंप है एफसी का। एसएसजी की जानिब से एक ट्रेनिंग दी जा रही है। कैप्टन बिलाल उसको हेड भी कर रहे हैं, उसके इंचार्ज भी हैं। तो आज हम ये जो ड्रिल्स कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे और ये क्या क्या ट्रेनिंग्स हैं ये हमें कैप्टन बिलाल दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी शदीद गर्मी है, धूप है और मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा डिग्रीज टेम्परेचर भी होगा। तो ऐसे वक्त में ट्रेनिंग, जवान कहीं थक तो नहीं जाते? नहीं मैम, ये हमारे जवान हैं पाक फ़ौज के, जो हमा वक्त हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, गर्मी हो सर्दी हो, ये हर वक्त अपनी ट्रेनिंग और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये जो ट्रेनिंग है ये रूटीन डेज में भी चलती रहती है? जी मैम बिल्कुल, ये रूटीन डेज़ हो, लीव रोटेशन हो, ये ट्रेनिंग उसी तरह बरकरार रहती है। अभी जो ट्रेनिंग हम देखने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी ड्रिल्स शामिल हैं? सबसे पहले मैम हम आपको QRF एंटी एम्बुश ड्रिल दिखाएंगे। उसके अलावा हम आपको QRF का मूव दिखाएंगे। अगर QRF पे एम्बुश आ जाता है तो उसकी ड्रिल्स दिखाएंगे आपको। उसके अलावा हम आपको मुख्तलिफ़ पोजीशन से फ़ायर दिखाएंगे, बैरिकेड फ़ायर दिखाएंगे, आपको RPG का फ़ायर दिखाएंगे। उसके अलावा हम आपको इनके मुख्तलिफ़ कोऑर्डिनेशंस आपस में कि एक एज आ ऑपरेशन में एज आ टीम आपने कैसे चलना होता है और आपस में आपने क्या कोऑर्डिनेशंस रखनी होती हैं। बेस्ट ऑफ लक, माशाल्लाह। हम बड़े प्राउड हैं। ओह, ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ये देखें, हमें पता नहीं था, एकदम से धमाका हुआ है और गाड़ियों से ये जवान निकले हैं और अपनी अपनी पोजीशंस पर जा रहे हैं। कहीं मुझे ही दुश्मन ना समझ लें, थोड़ा साइड पे हो जाते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त क्विक एक्शन, क्या बात है। ये पोजीशन संभाली है इन्होंने, आप देखें। अब ये अपने टारगेट को निशाना बनाने वाले हैं। ये आप देखें पूरा सर्कल बना लिया, कितनी जल्दी से, इतना क्विक एक्शन था। कुछ सेकंड्स में तो कैप्टन बिलाल से बात करी थी और अंदाज़ा भी नहीं हुआ। इस तरफ मेरे जवान बैठे हैं, इस तरफ भी आप देखें इनकी ये पोजीशंस जो हैं वो संभाली गई। इसके बाद क्या हो रहा है वो आप कैमरे पे ही देखिए, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। ये देखें जी, ये अब आगे बढ़ रहे हैं, हम भी इनके साथ चलते हैं। आप देखें ये सामने टारगेट कर रहे हैं, सामने निशाना बना रहे हैं। इस साइड से इन पे हमला किया गया था और अब ये अपनी ट्रेनिंग के जरिए से दिखा रहे हैं कि हमले को नाकाम बना दिया गया और ये उठ खड़े हो गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये बैठ गए हैं, इन्होंने फिर अब पोजीशन संभाल ली। एक और निशाना बनाया गया। ये देखें फायरिंग हो रही है।
और ऐसा ही इंप्रेशन आ रहा है कि सामने से भी हमला किया जा रहा है, इस तरफ से भी हमला किया जा रहा है और अभी ये ड्रिल जारी है और आगे बढ़ेंगे। ये एक और अलग अंदाज में पोजीशन संभाली है और फिर से अपने टारगेट को निशाना बना लिया। फायरिंग की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि मुझे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं थोड़ा फासला बरकरार रखें क्योंकि ये रियल फायर है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो। टारगेट के मज़ीद करीब आते हुए जवान हमारे एफसी के, ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। कोई भी दिन हो, कैसा भी मौसम हो, ये यहाँ मौजूद रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। हमें बार बार कहा जा रहा है कि थोड़ा फासला बरकरार रखें ताकि आप लोग को किसी किस्म का नुकसान ना हो। और इस लाइन से अब हम आगे नहीं जा सकते, यहीं से आपको दिखाएंगे इनकी आखिरी हिस्सा है ड्रिल का। और आपने नोट किया कि ये इनके बैठने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। हर एक लाइन के आगे आने के बाद ये मुख्तलिफ अंदाज से बैठते हैं और फिर अटैक करने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। ये देखें अभी खड़े हो गए, कोई इंस्ट्रक्शंस हैं या शायद नारा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त एफसी के जवान बिल्कुल तैयार खड़े हैं, इनके पास अपनी गन्स हैं और सामने आपको दिखाते हैं BCC2 तेज़धार लिखा हुआ है। उसके मिड में ये टारगेट बनाएंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। बड़ी लेटेस्ट किस्म की गन्स हैं और हम थोड़ा दूर ही फासले पे रहेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये ट्रेनिंग कैसी होती है। फायर हो गया है, बहुत ही ज़ोरदार किस्म की आवाज़ थी जिसके बाद मेरे कानों में अभी भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अभी ये ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुई, ट्रेनिंग बाकी है। अगली ट्रेनिंग क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त एक और ट्रेनिंग आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर आपको एफसी के जवान नज़र आ रहे हैं और इस तरफ कैमरे पे हम आपको दिखाएं तो मुख्तलिफ तरह की हर्डल्स हैं। इन हर्डल्स को अबूर करते हुए वो बिल्कुल फ्रंट पे पहुंचेंगे। तो ये ट्रेनिंग कैसी रहती है ये हम आपको दिखाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग आपने देखी और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि ये रूटीन का हिस्सा है। कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, मौसम कैसा भी हो, ये ट्रेनिंग यहाँ पे जारी रहती है। एफसी के जवान हर दम तैयार रहते हैं। तो इनसे ज़रा बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि ये ट्रेनिंग करते हैं इतनी सख्त कंडीशंस के अंदर तो मोराल कैसा है और कैसा महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी मेरा ताल्लुक ज़िला डेरा बुगठी गांव पीरको से। ठीक है, यानी कि आप बलूचिस्तान के ही रहने वाले हैं। जी तो फिर तो आपको ये मौसम गर्मी इसकी आदत हो गई होगी। जी हाँ, वैसे भी हम आदी हैं क्योंकि हम ट्रेनिंग करते रहते हैं ना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम हर हाल में अपना हर दिन अपनी ट्रेनिंग करते थे। हर दिन ट्रेनिंग। अभी आप कौन सी वाली ट्रेनिंग कर रहे थे? अभी हम लोग का था QRF। अच्छा, वो क्या होता है? QRF माना चटक फोर्स। अगर कोई VIP या इस तरह कोई अटैक हो जाए तो हम उसी टाइम उस पर आप जवाबी कार्रवाई कर। ट्रेनिंग करते हुए कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत सख्त मौसम हो गया या आज ट्रेनिंग पे ना जाऊं? नहीं, बिल्कुल मैडम, हम लोग इधर खुशी से मुल्क की बका के लिए हम खुशी से ट्रेनिंग करते हैं यार, ताकि कुछ हम लोग सीखें और आगे भी मुल्क की कुर्बानी के लिए दे दे कुर्बानी। ट्रेनिंग करते हुए मोरल कैसा होता है, जोश जज्बा कैसा होता है? जज्बे के साथ तो अच्छे होते हैं और हमें खुशी महसूस हो रही है कि हम कुछ सीखे इधर। ट्रेनिंग करते हुए आपको कैसा महसूस? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रेनिंग फौज का एक हिस्सा है। हर किस्म के हर हालात में हम लोग तैयार हैं अपने मुल्क के लिए और अपने सूबों के लिए कि हम अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। तो इंशाल्लाह के नाम हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे हर हालत में, हर मौसम में। आप रोज ट्रेनिंग करते हैं और जी आप सर। तैयार हैं कि किसी वक्त अगर आपको जी बॉर्डर पे भेजा जाए, बिल्कुल जंग लड़ने भेजा जाए? बिल्कुल
हर मौसम में, हर जैसे गर्मी हो या सर्दी हो, जिस टाइम हमें ऑर्डर मिल जाएगा हम बॉर्डर पे क्या नाम है जाएंगे और इंशाल्लाह दुश्मन का खूब मुकाबला करेंगे। आप भी ट्रेनिंग का हिस्सा रहते जी हैं? बिल्कुल, हम भी ट्रेनिंग का हिस्सा। कितनी ट्रेनिंग अब तक? अभी यहाँ पे जो ये चल रही है, इट वॉज अ ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ और ये QRF ट्रेनिंग है। QRF बेसिकली मींस क्विक रिएक्शन फोर्स। तो जो भी कोई अगर अटैक आता है एनिमी की तरफ से, जो फर्स्ट रेटिलिएशन है दैट विल बी फ्रॉम QRF। तो SSG बीइंग द मोस्ट एलिटेस्ट फोर्स इन्हें ट्रेन कर रही है अकॉर्डिंग टू टेरेन, अकॉर्डिंग टू वेदर, और साथ इनको फायर करवा रहे हैं और साथ इनको एनिमी का बता रहे हैं कि एनिमी कहाँ कहाँ से अटैक कर सकती है और आपने उसको किस तरह रेटिलिएट करना है। SSG हमारी एलीट फोर्स है और इस वक्त यहाँ पर FC के जवानों को ट्रेनिंग SSG की जानिब से दी जा रही है। नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा फ़ख्र है हमारी अफवाज, हमारा फ़ख्र है हमारे जवान। इनसे हम जानते हैं कि ट्रेनिंग किन मराहिल से गुजर रही है, कितनी ड्यूरेशन की है और ये कैसे बाकी ट्रेनिंग से मुख्तलिफ है। जी, हमें बहुत अच्छा लगा है कि हम पाकिस्तान के सूबा पंजाब से 2200 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पे सूबा बलूचिस्तान में एक अच्छी फ़ोर्स के ट्रुप्स को ट्रेन करने के लिए आए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत एजाज़ और बड़े फ़ख्र की बात है और ये हमारे मुल्क की, हमारे लिए, हम तो ये समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की, हमारे ऊपर ये एक फ़र्ज़ हम समझते हैं इसको, ताकि हम अपनी जान का भी नजराना दे ना सकें, उसके लिए भी हम तैयार हैं। और इन जवानों को भी हम इसीलिए ट्रेन कर रहे हैं ताकि ये हर हालात से निपट सकें और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन हैं उनसे हर लिहाज से ये निपट सकें और उनसे मुकाबला करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो खजूरों की इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट है। इलाके में तकरीबन 1,40,000 टन हमारी प्रोडक्शन है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये तुर्बत का लेडीज बाजार है। क्या क्या है? ब्राइडल है, बलूची में मैडम इसको कहते हैं डोलन। क्या क्या कहते हैं इनको? इसको बोलते हैं उप्ती की बानोर, ओप्तिकी बानोर, सोने वाला बानोर। सोई हुई दुल्हन। हम तुर्बत शहर की तरफ जा रहे हैं। तुर्बत का बाज़ार कैसा है? हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो बिज़नेस है, जो लोगों का पेशा है, वो खजूरों की इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट है। तो हम वहाँ के फार्म हाउसेस भी आपको दिखाएंगे कि खजूरें कितनी बड़ी तादाद में होती हैं। इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि कैसे लोग यहाँ पर इन खजूरों का कारोबार करते हैं। आम लोगों से बातचीत भी करेंगे और आपको आज कराएंगे तुर्बत शहर की सैर। चलें जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं खजूरों के फार्म हाउस पे। यहाँ पर आपको चारों तरफ खजूरें ही दिखाई दे रही हैं। आई थिंक सीज़न है और एक सरप्राइजिंग बात मुझे ये लग रही थी कि कुछ खजूरों की हाइट इतनी है, जो खजूर के दरख्त हैं उनकी, और कुछ इतने बड़े बड़े से हैं। ये देखिए पकी हुई खजूरें ये ज़मीन पे भी आपको गिरी हुई दिखाई दे रही हैं। और बताया ये गया है कि 113 किस्म की मुख्तलिफ खजूरों की अक़साम यहाँ पर पाई जाती हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान से बाहर। ये देखें कितना खूबसूरत फल आया हुआ है और ये सामने मुझे खजूरें उतार के भी रखी नज़र आ रही हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जो छोटे वाले दरख्त हैं उनसे तोड़ के मैं खुद खजूरें खाऊँ, क्योंकि उसका मज़ा ही कुछ और होता है। इस वक्त मोहम्मद जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खजूरों के एक्सपोर्टर हैं। पाकिस्तान से बाहर खजूरें भिजवाते हैं। कहाँ कौन कौन से मुल्क में एक्सपोर्ट करते हैं? ये बहुत सारे ममालिक में खजूरें एक्सपोर्ट हो रहे हैं। स्पेशली पहले तो हम पंजगूर में काम कर रहे थे। अब यहाँ तुर्बत में जो नया कोल्ड स्टोर स्टार्ट होने वाला है, यहाँ आके अब हम तुर्बत के खजूर पे काम करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में हम आए हैं पहली मरतबा। और एक्सपोर्ट, जहाँ आपका सवाल है, एक्सपोर्ट तो कई ममालिक में हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोग करवा रहे हैं।
कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमारे थ्रू कर रहे हैं यूरोप में और है। चाइना में भी कर रहे हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल की शक्ल में और ठीक है। टेबल रेट भी। ठीक है, ये मुझे बताएं, यही मौसम है खजूरों के पकने का और लगने का? जी हाँ, तुर्बत में इस वक्त यही हार्वेस्टिंग टाइम है। तकरीबन 1 महीना और इसका रहता है हार्वेस्टिंग के लिए। अभी तो डोका पोजीशन पे है, अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ इसका कटिंग हो रहा है। ठीक है, ये भी हम देखते हैं, सुखा रहे हैं इसको। अच्छा, एक सूखी खजूर होती है जो छुहारे होते हैं, वो भी इसी से पैदा होते हैं? एक वो खजूर होती है जो नॉर्मल रूटीन में मिलती है और एक वही डोके जिसकी हमने बात की। बिल्कुल इसी डोके को पका के छुहारा बनाया जाता है। ठीक है। और ये आपको यहाँ कम छुहारे बनते हैं तुर्बत में, हमारे खैरपुर और सक्कर में ज़्यादा क्वांटिटी जो है ना छुहारा बनता है। ठीक है, तो यहाँ इसको कजी बना के फिर मार्केट में दिया जाता है। ये ज़रा हम एक नज़र आप सबको भी दिखाते हैं। यहाँ पर ये खजूरों को ऐसे गुच्छे की सूरत में उतार लिया जाता है और इसमें से अलग कर लिया जाता है खजूरों को। कुछ आपको पकी भी नज़र आएंगी, कुछ आपको थोड़ी आधी पकी भी नज़र आएंगी। इसमें से कुछ को छुहारे बनाने के लिए अलहदा कर लिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बना के रख दिए गए हैं। कुछ को इसी फॉर्म में यानी आधी पकी हुई को ही मार्केट में भेज दिया जाता है, कुछ को फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी मिकदार में इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। ये देखें जी, जो मैंने आपको बताया था, ये दरख्त है पूरा खजूर का, सिर्फ ये वाला। एक तो आपको बड़ा दरख्त नज़र आ रहा है, इस पे खजूरें भी लगी हुई हैं जो मैं अभी तोड़ती हूँ। ये कुछ पकी हुई खजूर है, काफ़ी ज़्यादा पकी हुई है। देखें, कुछ थोड़ी कच्ची कच्ची है, इसको तोड़ के खाते हैं। और मुख्तलिफ रंगों की भी नज़र आ रही है, सामने रेड कलर के भी हैं, तो वो चलते हैं वहाँ भी देखते हैं कि कैसी है खजूर। ये तो बहुत अच्छी पकी हुई है, बहुत मीठी खजूर है। खजूरों के किस्म का नाम भी होंगे। ये रेड कलर की खजूर आपको दिखाते हैं। मीठी है मगर थोड़ी सी सख्त है। तो इसके बारे में जानते हैं, ये कौन सी खजूर है। इस वक्त मकबूल आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खजूर की प्रोडक्शन में बड़ा अहम काम कर रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये मुख्तलिफ तर्ज की जो खजूरें हैं, जो रंग हमें डिफरेंट दिखाई दे रहा है या इनके लंबा और छोटा होने का फ़र्क दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम सलाम। मेरा नाम मकबूल आलम है। मैं बेसिकली ज़मींदार हूँ। यहाँ पे टोटल हमारी कमोबेश 106 वैरायटियाँ हैं पूरे बलूचिस्तान में। और ये केच इलाके में तकरीबन 1,40,000 टन हमारी प्रोडक्शन है। 1,40,000 टन? जी हाँ। अच्छा। और ये हमारा 2 पोर्शन में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो केच वाला एरिया है इसको हम इंडस्ट्रियल कहते हैं। बाकी हमारा पंजगूर वाला साइड है, वहाँ पे 97,000 टन प्रोडक्शन है, वहाँ पे मुजाफती है। जी हाँ, वो टेबल फ्रूट है और ये एरिया हमारा इंडस्ट्रियल है। यहाँ पे 1,40,000 टन प्रोडक्शन है, वहाँ पे 97,000 टन प्रोडक्शन है। टोटल बलूचिस्तान में तकरीबन 2.5 से 3 लाख टन प्रोडक्शन है। और पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पे प्रोडक्शन खजूर के प्रोडक्शन में, और बलूचिस्तान उसमें पहले पोजीशन में आता है। क्या बात है, जी हाँ, बलूचिस्तान की ज़बरदस्त। करीबी गांव में पहुंचे हैं जिसका नाम है सोलो। तो यहाँ पर एक लोकल फैमिली है और ज़बरदस्त बात यही है कि उनके एक मेंबर स्पेस साइंसेस में नासा में जॉब करते हैं और यूके में पढ़ाते हैं। तो बड़ी बात है कि इतने रिमोट एरिया से, छोटे से गांव से उठ के एक शख्स स्पेस साइंटिस्ट बन जाता है और नासा में पढ़ाता है। तो उस फैमिली से मिलने चलते हैं। डॉक्टर अल्लाह यार, जी जी जी, वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, अमेरिका चले गए, नासा में काम करते, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र महसूस होता है। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र करूँ वो कम में है। मैं अल्लाह का शुक्र करता रहता हूँ। मेरा बेटा है, मैं अंगूठा चाप हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मेरा बेटा जो है इतने ऊपर पहुँचा, अल्लाह ने पहुँचा दिया। पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनत करते थे क्या डॉक्टर साहब? बहुत मेहनत कर। बचपन में छोटा, बड़ा मेहनती, बड़ा नमाजी, इतना सा था, छोटा सफ़ेद टोपी पहनता था, मस्जिद में जाता था। अच्छा। नमाज भी, वो पढ़ाई में भी मेहनत, और अपने भाइयों को भी कह रहा था कि आप लोग भी मेहनत करो, पढ़ो। ज़बरदस्त। तो
आज उनको मेहनत का फल मिल गया तो जी बहुत खुश होते हैं। फाउंडेशन बनाई हुई है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? बहुत आते हैं। अभी तक तो वो एडमिशन इतना बड़ा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। बलूचिस्तान का ये इलाका जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं दश्त कहलाता है। अभी हम थोड़ा आगे भी जाएंगे लेकिन आपको दिखाते हैं पहाड़ है, सहराई सा इलाका दिखाई दे रहा है और ये बीच बीच में हमें थोड़े थोड़े फासले पे घर बने हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ भी घर है, ये भी घर है, ये लकड़ियों से बने हुए घर हैं, वो पीछे भी, और ये पूरा अहाता एक घर का होता है। और ये इनका ट्रेडिशनल अंदाज़ है जहाँ पर ये ख़वातीन बैठी हुई हैं। इनका ज़रिए माश क्या है, ये फिर मेन सिटी तक कैसे जाते हैं और इसी तरह से ये ज़िंदगी गुजारते हैं। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खाने पीने का कैसे इंतज़ाम करते हैं? गुर्बत में जिंदगी गुजर रही है। घास काट कर या छोटी छोटी लकड़ियाँ काट कर जिंदगी गुजारते हैं। आज हमारे पास खाने को कुछ न था, बल्कि 3 दिनों से हम शदीद भूखे हैं। काम काज यहाँ नहीं, हम गरीब हैं। घरों के मर्द हजरात जंगलों में जाकर घास काटते हैं या लकड़ियाँ चुनते हैं, फिर बेचने चले जाते हैं। बुजुर्ग कामकाज तो कर नहीं सकते। यहाँ दूध भी दस्तयाब नहीं। गाय हो तो दूध पीने को मिले। अच्छा, ये जो है बलोची ट्रेडिशनल स्टाइल है रहने का। इसी तरह से घर बनाते हैं, ऐसे ही रहते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुजारते हैं। ये देखें, वो बता रही हैं, बच्ची ने भी बताया, इन्होंने भी बताया कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात खाने के लिए एक रोटी होती है जो कि बहुत दिनों की बची हुई होती है, उसको हम पानी में डुबोते हैं और फिर खाते हैं। हमारे पास पानी भी नहीं। गधों पर डब्बे लाद कर हम दूर से पानी लाते हैं। लाइट भी नहीं है। हुकूमत कुछ करती है? नहीं, सरकार कुछ भी नहीं करती। जो ताकतवर हैं वो छीन लेते हैं। हम गरीबों को कुछ नहीं मिलता। हमें कहते हैं जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब आप ये देखें कि दूर दराज इलाकों के रहने वाले ये लोग हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत की तो हर जगह रसाई होती है, तो इन लोगों की फलाह का, इनकी बहबूद का ख्याल करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो हम हुकूमत से भी ये कहना चाहेंगे, जहाँ कहीं भी जाते हैं हम यही कहते हैं कि हर खित्ते का रहने वाला पाकिस्तानी शहरी है, उसका पाकिस्तान पर उतना ही हक है जितना आपका, मेरा या किसी का भी है। इन तक भी इनके सारे हकूक़ पहुँचने चाहिए। यहाँ आपको हम दिखाते हैं कि शाम के औकात में अपने खेल के लिए भी एक अलग ही निज़ाम तरतीब दिया हुआ है। इन्होंने वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ये यहाँ के बलोची नौजवान, इनसे ज़रा बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि बॉल कहीं मेरे सर पे आके ना लग जाए। ये कब से आप खेलते हैं ये वाला गेम? बहुत तकरीबन 3-4 साल पहले हम खेल रहा है। अच्छा। शाम को तकरीबन 6 बजे हम शुरू करते हैं, फिर 7 बजे बंद होएगा। ठीक है, ये रोजाना की बुनियाद पे खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं? जी नहीं, मैं अब टाइम पास कर रहा हूँ। मैं वॉलीबॉल मैं तो नहीं खेलता हूँ। अच्छा। हम तो बुढ़ा है, हमारे तो आदमी वॉलीबॉल तो नहीं होता है। तो फिर आप खेल तो रहे हैं टीम में? हाँ, तो खेल है क्या, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ। उर्दू बोलनी कहाँ से सीखी है? उर्दू तो जैसे जुबान है ना, जो सीखता है। ये बताएं कि यहाँ पर सहूलतें कैसी हैं? पहले से कुछ हालात बेहतर हुए बलूचिस्तान के, आपके शहर के, या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, हालात अभी तो बेहतर है। आपको पहले से कुछ हालात मुख्तलिफ लगते हैं या वैसे ही हैं? नहीं, अभी तो सही है। पहले तो सही नहीं था, अभी तो सही है। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बदली हैं पहले से अब तक? पहले तो इधर कुछ नहीं था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी दे रहा है। एक खुशी हुई कि जी बिजली के पोल लगे हुए हैं, यहाँ से तारें गुजरी, लेकिन थोड़ा सा आगे आया तो ये हमारे सामने खोदा पहाड़ निकला चूहा कि ये तो दरमियान से ये पोल गिर गया हुआ है। मुख्तलिफ जगह पर पोल गिरे हुए हैं और ये जो अरबों खरबों रुपए लगाए जाते हैं सरकारी तौर पर बिजली का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए या दूर दराज इलाकों में बिजली पहुँचाने के लिए, उनका ये हाल है कि ये ज़मीन बोस हो गए हैं। हमारे टैक्स के पैसों से जो इतने पैसे ज़ाया कर दिए जाते हैं, बाद में उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता।
अब मेंटेनेंस तो दूर की बात, यहाँ कोई आके देखना गवारा नहीं करता, और इसीलिए यहाँ के जो करीबी देहात हैं या दूर दराज आबादियाँ, वहाँ तक बिजली नहीं पहुँच पाती। डॉक्टर मालिक को इनाम दे सकता हूँ कि उसने तुर्बत को दवाई जैसा बनाया है। मैंने सुना है कि इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, तो ये भाई हमें बताएंगे कि बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के नाम भी हैं इसके। क्या क्या कहते हैं इनको? इसको बोलते हैं ओप्तिकी बानूर, ओप्तिकी बानूर, वप्तिकी बानूर, सोने वाला बानूर। मेरा तो अभी यही पेशा है कि मैं जो सोनो FM 96 में अभी प्रोग्राम करती हूँ, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। अपने काम से, अपने पैशन से मुझे बहुत इंटरेस्ट है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये तुर्बत का लेडीज़ बाज़ार है, यानी कि ये छोटा सा एक बाज़ार बनाया गया जहाँ पे ख़वातीन आती हैं और यहाँ पे शॉपिंग करती हैं। ये कपड़े की एक दुकान है, ज़रा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा और कौन कौन सा कपड़ा मिल रहा है। ये जॉर्जेट तो मुझे नज़र आ गया यहाँ एंटर होते ही। इनसे कीमत भी पूछते हैं। ये कितने रुपए गज़ है? 200 रुपये गज़ है। अच्छा, शॉपिंग वॉपिंग ठीक होती है यहाँ पे? शॉपिंग अभी ढीला है थोड़ा। अच्छा, क्यों? ये जो लॉकडाउन है? हाँ। और ये जो बलोची ड्रेस है ये कितने का है? ये नंबर का ऊपर है, कोई 2000, 2500, 1800, 1500, 1000, छोटे नंबर। अच्छा, तो हम देख लें आपकी दुकान सारी ज़रा। ये जॉर्जेट का कपड़ा है, ये कुछ और रेशमी कपड़ा है, ये आई गेस हाँ ये भी रेशमी कपड़ा है। काफ़ी सारी वैरायटी है। मर्दाना कपड़ा भी नज़र आ रहा है मुझे। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से लोग ज़रा घरों से कम निकल रहे हैं, तो इसलिए ये कॉटन लग रही है मुझे, ये वॉश एंड वेयर है। चलते हैं आगे और बाज़ार भी दिखाते हैं आपको। इस वक्त जिस दुकान पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे ट्रेडिशनल बलोची ड्रेसेस भी रखे हुए हैं। ये अलग से भी ये एम्ब्रॉयडरी किए हुए पीसेस हैं जो आप अपने ड्रेसेस पे लगा सकते हैं। तो अंदर चलते हैं, इनसे ज़रा कीमत पूछते हैं कि इसकी क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी शॉप है? क्या क्या मिलता है यहाँ? सब मिलते हैं, हर चीज़। अच्छा, ज्वेलरी भी है, सब जी हाँ। फ्रॉक वगैरह भी। ये जो बलोची कढ़ाई वाला पीस है ये कितने का है? ये 2000। सबकी फिक्स प्राइस है? नहीं, अलग रेट है उसका। 2500 है, ये 2200 है, ये 2300, मतलब 1800 ये भी है। ठीक है, तो ये जो 2500 वाला है ये फाइनल कितने में दे देते हो? ये फाइनल तकरीबन ये फाइनल इसका 2500 रुपये। जी हाँ, कपड़ा महंगा है थोड़ा। अच्छा, तो ये इससे कट के कपड़े के ऊपर लग जाता है? जी। इस वक्त हम एक ज्वेलरी शॉप में मौजूद हैं। यहाँ पर गोल्डन ज्वेलरी नज़र आ रही है। गोल्ड नहीं है ऑफ कोर्स, ये गोल्डन कलर की ज्वेलरी। ये क्या क्या है? ब्राइडल है? ये सर हम बलूची में मैडम इसको कहते हैं डोलन। अच्छा। हाँ, इसके रेट 1500 है। अच्छा, इसका छोटा एक आता है, ये 1000 का है। अच्छा, ये जिस वक्त खराब होंगे फिर मैं ये वापस कर लूँगा। वापस कर लेंगे। ये सर पीछे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो सर पे लगाने वाली होती हैं। बाजी इसको हम कहते हैं बलूची में केद। जी हाँ, ये सर पे लगाते हैं, इसको हम कहते हैं चमकली। इसको चमकली कहते हैं। ये जिस वक्त खराब होगा ये गारंटी वाले हैं। अच्छा। ये मैं वापस फिर उस बंदे को दूंगा, फिर नया अपने ग्राहक को दूंगा। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि कैसा तुर्बत में कोई तब्दीली आई है या पहले जैसा? मैं मैडम डॉक्टर मालिक को इनाम दे सकता हूँ कि उसने तुर्बत को दवाई जैसा बनाया है। यहाँ जो बंदे आएंगे वो कहेंगे भाई ये दवाई है, लेकिन हमारा अभी जो आया है सीएम साहब, उसको ना मैंने देखा है ना यहाँ के लोग जानते हैं कि हमारा सीएम है या नहीं। हमारे 4 मिनिस्टर भी यहाँ हैं। यहाँ कुछ कोई आते हैं लेकिन अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। आप खुद देखते हैं कि यहाँ क्या तरक्यात हुआ है। यहाँ तरक्याती काम कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये जितने हुए हैं ये डॉक्टर मालिक साहब के दौर में हुए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है।
रिसोर्सेज से भरपूर है बलूचिस्तान का पूरा ख़ित्ता। तुर्बत शहर की भी अगर हम बात करें, मज़ाफ़ात की भी बात करें, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको अच्छे तरीके से इस सारे इलाके में रोड बना हुआ नज़र आए, या आपको ऐसा लगे कि लोग बहुत खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें, मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनती हैं। तो मेरे ख़्याल में सियासतदानों को भी अब ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के इस खित्ते की किस्मत भी जागे और यहाँ पर भी कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ जो आवाम की फ़लाह के लिए। इस वक्त जिस दुकान में हम मौजूद हैं यहाँ पर कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं, ये बलोची कढ़ाई वाले कपड़े भी हैं, उसके अलावा कॉस्मेटिक्स भी है। तो इनसे हम बात करते हैं किस किस किस्म का कपड़ा है यहाँ पर। जी हमारे पास तो सिलाई वाले कपड़े हैं और बाकी सादा इंडोनेशिया के, बाहर के सारे कपड़े हैं, चाइना के, पाकिस्तानी, सब जगह के कपड़े आते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो ये जो कढ़ाई वाले हैं ये भी आपके पास हैं, ये तो यहीं के हैं बलोची? ये हाँ, ये कराची में बनता है। अच्छा, ये हमने सुना है कि इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, तो ये भाई हमें बताएंगे कि बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के नाम भी हैं इसके। क्या क्या कहते हैं इनको? इसको बोलते हैं वक्त की बानोर, वक्त की बानोर, वक्त की बानोर, सोने वाला बानोर, वक्त की बानोर, सोई हुई दुल्हन। ये इसको उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होगा सोई हुई दुल्हन। इस वक्त हम मौजूद हैं तुर्बत के लोकल रेडियो स्टेशन में, FM रेडियो है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कितना क्रू है, कैसे काम करते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पे सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ पे मुझे सब खवातीन नजर आ रही हैं। कैसी हैं आप? बहुत ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल कैसे आना हुआ यहाँ पे अचानक? देखने आए हैं कि तुर्बत में कैसा है सब, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक बराबर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम यहाँ पे एंजॉय बहुत कर रहे हैं। आपको देख के खुशी हो रही। आप क्या काम कर रही हैं इस वक्त? हम यहाँ से ऑनियर, अभी तक ऑनियर जा रहे थे, मगर आप लोगों के आने की खुशी में थोड़ा इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आप प्रोग्राम करती हैं? जी हम प्रोग्राम करते हैं 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि हम लोग ये समझते हैं कि जो बलोची ख़वातीन है वो घरों से बाहर नहीं निकलती, पढ़ती लिखती नहीं है, क्या ये सच है? हाँ ये सच है, मगर आजकल के जो ख़वातीन हैं जो घर से निकलते हैं जाते हैं, वो तुर्बत यूनिवर्सिटी की वजह से ना तो बहुत ओपन हो चुके हैं। जी हाँ, जब से डॉक्टर मालिक ने ये तुर्बत यूनिवर्सिटी जो खोला है ना, सब के सब बाहर हैं और वो एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं और अपनी ख्वाहिशत पूरे करने के लिए जो भी वो उसका दिल चाहता है, उसकी ख्वाहिशत होती है, वो बाहर भी निकल जाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो अभी जो बलूचिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे खासतौर पर हम तुर्बत में भी मौजूद हैं यहाँ पर, तो आप कोई सहूलियात काफ़ी लगती हैं या आप चाहते हैं कि कुछ और होना चाहिए आपके शहर में? कुछ और भी होना चाहिए। मसलन क्या क्या? मसलन के कुछ जो बाहर मतलब हो रहे हैं, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं और जो न्यूज़ वगैरह में काम करते हैं, और बाहर पढ़ाई के अलावा जो भी बाकी कामें हैं ख़वातीन को भी करना चाहिए। यानी कि आप चाहती हैं कि जैसे जॉब्स बाकी बड़े हाँ बाकी भी बड़े शहरों में यहाँ भी हो और ख़वातीन को भी करनी चाहिए। ज़बरदस्त। तो आपके घर वाले तो ये नहीं कहते आप जाते हो रेडियो में काम करते हो? नहीं। हाँ, खुश होते हैं? खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और हमें सुनते भी हैं। सुनते भी हाँ, हैं। वो इंतज़ार करते हैं हमारे टाइम के कि कब आपका टाइम, और हम आपको सुनते हैं। ज़बरदस्त। ये आप देखें कि इनका ये कहना है कि बाकी फील्ड्स भी यहाँ पर उतनी ही ओपन होनी चाहिए जितनी कि बाकी पाकिस्तान के शहरों में है। ये इतनी पुरजोश ख़वातीन हमें नज़र आ रही हैं, तो ये काम करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि TV स्टेशंस भी यहाँ होने चाहिए ताकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ें। तो आप बताएं, आप क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में? मेरा तो अभी यही पेशा है कि मैं जो सुनो FM 96 में अभी प्रोग्राम करती हूँ, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपने काम से, अपने पैशन से। मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप चाहें कि किसी टेलीविज़न स्टेशन में काम करना है तो घर वाले क्या मानेंगे? हाँ बिल्कुल मानेंगे। हाँ बिल्कुल। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर लड़कियाँ काम कर रही हैं और माशाल्लाह से इतनी कॉन्फिडेंट है, इतने अच्छे तरीके से वो ज़िंदगी को आगे लेके चल रही हैं ऐसे शहर में जहाँ पर सहूलियात वैसी नहीं है। हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि कमी है यहाँ पे सहूलियात की, तो हुकूमत को यहाँ पर भी तवज्जो देनी चाहिए। जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए ताकि ये
अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ें। और आपको मालूम है कि 51% से ज़्यादा हैं पाकिस्तानी ख़वातीन। तो जिस तरह से बाकी पूरे शहरों के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शोबाए ज़िंदगी में वो नुमायाँ काम कर रही हैं, नुमायाँ किरदार सर अंजाम दे रही हैं, उसी तरह ये ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं है। हमने आपको एक अमली मुशाहिदा दिखा दिया है। तो आई होप एंड प्रे कि बलूचिस्तान और ख़ासतौर पर तुर्बत के हालात भी अच्छे हों, ताकि हम और ज़्यादा ऐसी मिसालें देखें जो दुनिया भर में मशहूर हो सकें।